स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने कुछ जो थ्योरम्स तो क्या जो हमने कंसेप्ट थे वो कर लिए थे, ठीक है। कि सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, हार्मेशन क्या है, स्क्यू हार्मेशन क्या है, ये सब हमने कर लिया था। तो लेक्चर 1 देख लेना। आज हम एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे उनको स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल कुछ थ्योरम की तरीके से दे रखे हैं आपके फर्स्ट 2-3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें बोल रखा है, गिवन है कि जो ए और बी है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रूव करके दिखाना है कि जो ए बी है वो सिमेट्रिक होगी। ए बी सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी है। मतलब ये हमें गिवन है ए और बी तो सिमेट्रिक है, हमें एक बार ए बी सिमेट्रिक लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे, एक बार ये लेके चलेंगे ये प्रूव कर देंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस यही होता है कि ये चीज़ है तो ये होगी और ये है तो ये होगी, ओके। और दोनों ही कंडीशन के लिए हमें ये तो दे ही रखा है कि ए और बी हमारे क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिंस ए एंड बी हमारे क्या हैं सिमेट्रिक हैं, तो हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी क्या होती है। अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। और बी अगर सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये लेके चलेंगे ए बी सिमेट्रिक है और इसको प्रूफ कर देंगे। कंडीशन इज नेसेसरी के अंदर सफिशेंट में हम क्या करेंगे, ये इक्वल है और इसको प्रूफ कर देंगे, ओके। तो कंडीशन इज सफिशेंट, हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम ए बी को सिमेट्रिक लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। ए बी हमारा क्या ले लिया हमने, सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो क्या होगा, जैसे ए सिमेट्रिक था तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल था। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, लास्ट जो एक्सरसाइज थी, कि ट्रांसपोज को हम किस तरीके से ओपन करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए पी, इस तरीके से हो गया। फिर हमें ये चीज़ गिवन है कि जो बी का ट्रांसपोज है ना वो बी के इक्वल है और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो हमारा इस तरीके से जो बी है वो किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। तो हम लेके चले थे कि ए बी सिमेट्रिक है, हमारा प्रूफ हो गया ए बी इक्वल टू बी। तो जो हमारी कंडीशन थी, जो कंडीशन सफिशिएंट वाली थी वो तो हमारी होगी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन इज़ नेसेसरी होती है ना पहले, तो वो हमारी होगी कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, बस उल्टा है कि ये हम लेकर चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि जो हमारा क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारा इस तरीके से हमने अपने आप से ले लिया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। तो लो, दोनों साइड ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज ओपन कर दे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होती है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होती है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो ए का ट्रांसपोज है ना वो ए बी का ट्रांसपोज है वो वापस किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब तो क्या होता है कि ये जो हमारा ए बी है ना वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। ए और बी हमें सिमेट्रिक बोल रखा है। अगर हमें सिमेट्रिक बोल रखा है तो ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। फिर हमें ये कंडीशन दे रखी कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो पहले हम ए बी सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ कर रहे हैं। तो ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा, पीछे से को ओपन किया, इस तरीके से हो गया। अब कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या करें, ये टर्म लेके चल रहे हैं और इससे ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं। तो हम जैसे ए बी इक्वल टू बी ए लेके चल पड़े, हमें चाहिए कुछ सिमेट्रिक टाइप का, तो हमें पता है पक्का ट्रांसपोज चाहिएगा, तो हमने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज को ओपन कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या है सेकंड एग्जाम्पल, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, कुछ भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 3x3 4x4 कुछ भी है,
स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रखा है सिंपल। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर हमें किसी को सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाना है तो एक तरीके से मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए प्लस ए का जो भी वैल्यू दे रखी है उसका ट्रांसपोज वापस उसी वैल्यू के अगर इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे। अगर वो इसके इक्वल आ गया तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेके चल पड़ते हैं कि इस तरीके से हमने ये वैल्यू ले ली। ओके, अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो वो हमारी किस तरीके से ओपन होती है, ये हमारी इस तरीके से ओपन होती है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, अब हमने स्टडी कर रखा है 1.1 के अंदर कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अब जो एडिशन है वो तो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि इस चीज़ को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसको ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखो या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, एक ही बात है। यहाँ से हमने क्या देखा कि कोई हमारी कोई भी मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज किया, वापस वही आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि ए माइनस ए अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह हमें नॉर्मल ये चीज़ दे रखी है, ए की जगह उसका ट्रांसपोज और माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना। अब इसके अंदर ये लिख देना टू प्रूफ हमें ये करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड ले लेंगे इसकी भी। तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, तो जो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो तो हमारा क्या होता है, वापस ए होता है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जो ये टर्म है वो इसके इक्वल आ गई, यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब ए माइनस ए डैश क्या हो गया, सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें यही चाहिए होता है ना कि इस वाले टर्म का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ यही वाली टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि ए प्लस ए थीटा वो हमें क्या प्रूव करना है, हार्मिशन में हमने क्या किया था कि कोई भी मैट्रिक्स उसका अगर हम थीटा करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये वाली मैट्रिक्स हमारी ये दे रखी है, तो टू प्रूफ में हम क्या लिख देंगे, ए प्लस ए थीटा का अगर हम थीटा करें तो वापस ए प्लस ए थीटा आना चाहिए। तो हम ये वाली टर्म तो उठा लेंगे और ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ए प्लस ए थीटा का थीटा हमने इस तरीके से ले लिया, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली इसकी। ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो ए थीटा प्लस ए के थीटा का थीटा, ए थीटा हमें पता है का थीटा का थीटा जो हमारा वापस ए हो जाता है। ये हमने लास्ट 1.1 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब इसको क्योंकि हमें पता है एडिशन है तो कम्यूटेटिव भी होगा, तो हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए थीटा हो गया। अब यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, हार्मिशन मैट्रिक्स। ओके, देखो स्क्यू हार्मेशन है हमारा जो नेक्स्ट ए माइनस ए थीटा, स्क्यू हार्मेशन हमें प्रूव करना है। स्क्यू हार्मेशन मैंने आपको क्या बताया, कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसका अगर हम थीटा करेंगे तो माइनस ऑफ वो वाली मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, तो टू प्रूफ में हम लिख देंगे कि जो ये मैट्रिक्स है उसका अगर हम थीटा करेंगे तो माइनस ऑफ ए माइनस ए थीटा आएगा। अब हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये साइड हम लेके चल पड़ेंगे, ए माइनस ए थीटा का थीटा इस तरीके से हमने ले लिया। थीटा को अगर हम अंदर लेंगे तो ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा इस तरीके से हो गया। ए थीटा माइनस ए के थीटे का थीटा हमारा क्या हो जाता है, वापस ए हो जाता है। माइनस इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ए माइनस ऑफ ए थीटा हो जाएगा। यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। देखो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, हमें प्रूफ करके दिखाना है अगर उसका ऑर्डर ऑड होगा ना तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, वो होती है हमारी सिंगुलर। तो प्रूफ हमें ये करना है। ऑड ऑर्डर का क्या मतलब है कि 1/1 का हो, 3/3 का हो, 5/5 का हो, ऑड ऑर्डर होना चाहिए। और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, अब दोबारा देखते हैं कि हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ओड है ना
वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब उनका जो डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें गिवन है कंडीशन कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने कोई भी लेट कर लिया कि जो ए हमारी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, उसकी कंडीशन क्या थी कि ए के ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। उसके बाद हमें कुछ डिटर्मिनेंट टाइप की चीज़ चाहिए प्रूफ में, तो हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो लिख देना आप टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। तो डिटर्मिनेंट हमने इस तरीके से ले लिया और ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से सुनना क्या है कि मान लो हमारे पास ये ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमारी ये 1/1 की है, इस तरीके से है माइनस ऑफ टाइप, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 की पावर आ जाएगा 1 इस तरीके से। अगर हम 2/2 की ले लें तो 1 2 3 4 कुछ भी, जैसे माइनस 3 4 माइनस, अगर हम इसमें से कॉमन लें -1 तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 3/3 के लिए तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। अगर हम ऑर्डर n/n का लेना, n/n का, तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा, -1 की पावर n। ठीक है, तो सिमिलर हम यहाँ पे जनरल लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 की पावर n ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, अगर हम डिटर्मिनेंट से बाहर लें तो -1 की पावर n, और ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसके बाद ध्यान, हमें पता है कि मान लो मेरे पास कोई 1 2 3 4 है, ठीक है, अगर और उसका ट्रांसपोज है, ये कोई है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज अगर मैं करूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो 4 - 6 और 4 - 6 सेम आएगा। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या ए का डिटर्मिनेंट हो वो इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब अगर हम n की वैल्यू, हमें क्या बोल रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें लेना ओड ऑर्डर, तो हम लेंगे अब इफ़ n इज़ ओड। अगर हमारा n ओड है ना, तो इसकी पावर कुछ भी करे ये नेगेटिव ही रहेगा। अगर हमारा n ओड है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उधर इसको लेके जाएंगे तो 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन गिवन थी कि ओड ही लेना है, तो इसलिए हमने n की वैल्यू ओड ले ली। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, तो हमने वो ले ली, उसकी कंडीशन अप्लाई कर दी। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ करो, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ही तो 0 प्रूफ करेंगे, तो हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। फिर हमने जो n था वो ओड ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा था, सब कुछ क्वेश्चन में बोल रखा है। उसके बाद हमारी जो थ्योरम है हमारा वो हो गया प्रूफ। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।